हेलो दोस्तों, मेरा नाम सीनू और आपके अपने यूट्यूब चैनल एस वी सीनू पर आपका स्वागत है। मैं लाया हूँ एक और न्यू कॉमिक्स जिसका नाम है पिघल गया स्टील, इंस्पेक्टर स्टील की कॉमिक्स। ये रहा दोस्तों का कवर पोस्ट। कहानी को शुरू करते हैं दोस्तों। भट्ठी, जिसमें संसार की सबसे मजबूत धातुओं में से एक यानी लोहा पिघले रूप में ठीक ऐसे भरा होता है जैसे कुएं में पानी। और लोहे की ऐसी हालत इसलिए होती है क्योंकि भट्टी में मौजूद होता है 2700 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक का तापमान। इतने अधिक तापमान में अगर 1000 किलो का लोहे का कोई ठोस टुकड़ा डाल जाए तो वह पलक झपकते ही मोम बन जाता है। ऐसी भट्टी में यदि मात्र 450 किलो वजनी इंस्पेक्टर स्टील गिर जाए तो बच्चा ही कह सकता है कि पिघल गया स्टील को भी यह बात समझ आ चुकी थी। रोलर की स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा है और मैं अपने स्कैनिंग व्यू से देख रहा हूँ कि मेरी और भट्टी की दूरी अब सिर्फ 10 मीटर की रह गई है। यानी ठीक 3 मिनट बाद यह रोलर मुझे कंटेनर सहित भट्टी में गिरा देगा। 10 मीटर 180 सेकेंड, 9 मीटर 162 सेकेंड। मुझसे मेरा विनाश 10 मिनट और 180 सेकेंड दूर है, और अगर मुझे उससे बचना है तो इतने समय और दूरी के बीच मुझे इस कैद से आज़ाद होना होगा। आज़ादी के लिए जुट गई वह मशीन जिसमें मौजूद था वह इंसानी दिमाग, जिसने विपरीत परिस्थितियों में हिम्मत हारना नहीं, उनसे जूझना सीखा था। लेकिन सफलता अभी दूर थी और विनाश बहुत पास। लेकिन स्टील की एकाग्रता पर इसका कोई फर्क नहीं पड़। वह तो अभी भी पूरी तल्लीनता के साथ अपने प्रयास में जुटा था। सभी कुछ भूलकर उसे याद भी थी तो सिर्फ एक ही बात, जो हिम्मत नहीं हारते, सफलता। ईश्वर भी उनकी मदद करता है और साथ ही उन्हें प्रदान करता है। दिमाग की सहायता से वह मशीन आज़ाद हो गई जो थी फर्ज की मशीन। अब मेरा एक ही लक्ष्य होगा, मैकेनिक और उसके साथियों को जेल तक पहुंचाना। और ऐसा कैसे होगा ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। अपराधी और पुलिस का चूहे बिल्ली का खेल जरूरी नहीं है कि इंसान बीच ही हो, दो मशीनों के बीच भी हो सकता है। रुक जाओ। वह रुका, लेकिन पकड़े जाने के लिए नहीं, हमला करने के लिए। एक पल के लिए लड़खड़ा ही वह फर्ज की मशीन, और कानून तोड़ने वाली वह मशीन एक बार फिर भाग खड़ी हुई। कुछ और चीजें भी रुकावट बन जाती, जैसे यह इमारत जो रास्ते को बंद किए खड़ी थी। लेकिन कानून से भागने वालों के रास्ते में सिर्फ कानून ही नहीं, कानून से दूर भागने की कोशिश करने वाले उसके कदम रुक गए। लेकिन वे कदम कानून का इंतजार करने के लिए नहीं, बल्कि वह तैयारी करने के लिए रुके थे, जिसने उसे कानून की पहुंच से बहुत दूर पहुंचाना था। जैसे रॉक क्लाइंबर पहाड़ों पर चढ़ते हैं, वैसे ही उस इमारत पर चढ़ता चला गया वह। लेकिन कानून के उन लंबे हाथों से बच निकल इतना आसान कहाँ था, जो अपराधी को हर हाल में जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने में तत्पर रहते थे। रेत के ढेर की तरह धराशायी हो गई वह निर्माणाधीन इमारत, और अपराधी कानून के शिकंजे में फंस गया। जल्द ही पुलिस हेडक्वार्टर में उस रोबो को पकड़ने के लिए तुम्हें इतना विध्वंस रूप नहीं इख्तियार करना चाहिए था इंस्पेक्टर। जानते हो, उस निर्माणाधीन इमारत के ढहने से लाखों का नुकसान हो गया, लेकिन करोड़ों जानें बच गई सर, क्योंकि उस रोबो की प्रोग्रामिंग स्टोगन को चुराने की थी।
वो तो मैंने समय रहते उसकी प्रोग्रामिंग को रीड कर दिया और उसे गिरफ्तार करके निष्क्रिय कर दिया। स्टोव और गन कहीं तुम विज्ञान भवन के सिक्योरिटी चेंबर में रखी उस गन की बात तो नहीं कर रहे हो, जिसकी मदद से अंतरिक्ष में विचरते सैकड़ों एस्टेरॉयड और न्यूट्रॉन के अंतरिक्ष में ही टुकड़े टुकड़े करके से पृथ्वी को सुरक्षित रखा जाता है? यस सर, मैं उसी स्ट्रो गन की बात कर रहा हूँ। अपने निर्माता के इशारे पर उसी गन को हथियाने निकला था वह रोबोट। ओह, फिर तो बहुत अच्छा हुआ तुमने उसे गिरफ्तार करके नष्ट कर दिया। अगर वह स्ट्रो गन को हथियाने में सफल हो जाता तो गजब हो जाता। उस गन के बल पर सारे संसार को ब्लैकमेल किया जा सकता था, और अगर ऐसा हो जाता तो हमारे देश की नाक भी कट जाती, क्योंकि स्ट्रोगन को अमेरिका से भारत मंगाया गया है। अगर स्ट्रोगन इतनी ही महत्वपूर्ण है तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मुझे सौंपी जानी चाहिए सर, क्योंकि रोबोट के जरिए स्ट्रोगन को हथियाने की जो कोशिश आज हुई है वह फिर हो सकती है। मुझे तुरंत ही वहां तैनात कीजिए सर। और वैज्ञानिक अब्दुल्ला कमाल द्वारा मनोनीत सुरक्षा कर्मियों के हाथ में है। मैं तुम्हारी भावनाओं को समझता हूँ स्टीव, लेकिन तुम्हें वहाँ तैनात नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसकी सुरक्षा माननीय सुरक्षा मंत्री में गो नाउ। ओके सर। भारत के टॉप वैज्ञानिक अब्दुल्ला कमाल स्ट्रोगन तक पहुँचने का रास्ता अगर वही है तो मुझे तुरंत ही उन तक पहुँचना होगा। इंस्पेक्टर स्टीव, तो तुम इस तरह मेरे घर में क्यों से? क्या इरादा है तुम्हारा? व्हाट नॉनसेंस, तुम मुझे इस स्ट्रोगन का पता पूछ रहे हो? जानते नहीं हो ये टॉप की सीक्रेट है? चले जाओ यहाँ से, वरना मैं अभी गार्ड्स को बुलाकर तुम्हें गिरफ्तार करवा दूंगा। विज्ञान भवन के सिक्योरिटी चैम्बर में स्ट्रोगन कहाँ रखी है, मुझे उसका पता चाहिए। गार्ड्स बुलाने पर भी नहीं आएंगे और तुम्हें बुलाने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ से जा रहा हूँ तुम्हें अपने साथ लेकर। विज्ञान भवन का सिक्योरिटी चैम्बर वह स्थान जहाँ हवा को भी प्रवेश करने के लिए वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े अधिकारियों की इजाज़त लेनी पड़ती है। अगर हवा ऐसा ना करे तो वह भी मुसीबत में फंस जाए। तो फिर ये कौन है जो बिना इजाज़त लिए तो सिक्योरिटी चैम्बर में प्रवेश करने के लिए अपने कदम उधर बढ़ा रहा है? इंस्पेक्टर स्टीव, तुम सही जगह पहुंच गए हो स्टीव। अब तुम्हें सिक्योरिटी चैम्बर में प्रवेश करना है, लेकिन बेहद सावधानी से। सामने तुम जो सीढ़ियां देख रहे हो वे तुम्हें सिक्योरिटी चैम्बर की जगह यमराज के पास भी ले जा सकती हैं, क्योंकि पहली, तीसरी, पाँचवीं, सातवीं और 9वीं सीढ़ी पर शक्तिशाली प्रवेश बम फिट हैं, जिसे का पैर उन सीढ़ियों में से किसी एक पर पड़ेगा। तुम्हारे शरीर के टुकड़े वहाँ के फर्श की शोभा बढ़ते नजर आएंगे। तुम समझ गए ना? आगे बढ़ने के लिए तुम्हें क्या करना है? यस, मुझे दूसरी, चौथी, छठी, 8वीं और 10वीं सीढ़ी पर पाँव रखकर सिक्योरिटी चैम्बर में प्रवेश करना है। तुम ऊपर पहुंच चुके हो, बस यहीं ठहरो। सामने तुम जो दरवाज़ा देख रहे हो वो असल नरक का दरवाज़ा है। जैसे ही तुम उसमें से गुजरने की कोशिश करोगे, वैसे ही दरवाजे के दोनों तरफ लगे सेंसर लेजर को चालू कर देंगे, जो मजबूत से मजबूत हाथों को कते ही मौन की तरह पिघला देंगे। अगर ऐसा है तो मैं अंदर कैसे जाऊंगा? मुश्किलें हैं तो रास्ता भी है, और वह रास्ता है इस दरवाजे के ठीक नीचे। फर्श से 1 फुट ऊपर तक लेजर बीम्स का जाल नहीं है, इसलिए तुम फर्श पर लेट जाओ और रेंग कर आगे बढ़कर मौत का यह दरवाज़ा पार कर लो। वेल डन। लेकिन अब तुम्हें सामने जो दरवाज़ा दिखाई दे रहा है, एकदम से उसकी तरफ बढ़ने की भूल मत कर बैठना, क्योंकि जैसे ही उस दरवाजे की 5 फुट की परिधि में कोई आएगा, वैसे ही उसका अलार्म बज उठेगा, और अलार्म बजते ही सुरक्षाकर्मियों की पूरी फौज तुम्हें रोकने आ जाएगी। ये छोटा सा
काम तो मेरा ही है, नन्हा सा सिपाही भी कर सकता है। उस मजबूत दरवाजे को खोलने के लिए मुझे उसके पास जाने की जरूरत नहीं है। स्टील ने जाने क्या उछाला दरवाजे की तरफ की। कुछ ही क्षणों में टुकड़ों में बटा जमीन पर बिछा नजर आया वह दरवाजा। तुमने दिखा दिया कि इस काम को करने के लिए मैंने तुम्हारा चुनाव करके कोई गलती नहीं की, लेकिन तुम्हारा असली इम्तिहान अब है। सामने तुम जो गैलरी देख रहे हो उसके ठीक बाहर वह सेफ है जहां स्ट्रोगन रखी है, लेकिन इसी गैलरी को पार करना आसान नहीं है, क्योंकि इसमें अत्यंत घातक लेजर गिरने का जाल बुना हुआ है। जिसे तुम अपनी आंखों में लगे स्पेशल कैमरे से आसानी से देख सकते हो। मैं देख रहा हूँ और अब मैं उस पर आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक उसी तरह जैसे ट्रैफिक जाम में कोई टू व्हीलर चालक आगे बढ़ता है। और अब मैं उस राहदारी को पार करके आ पहुँचा हूँ उस स्थान पर जहाँ ठीक मेरे सामने मौजूद है एक बड़ी सेफ। गुड, वेरी गुड, यही वो सेफ है जिसमें स्ट्रोगन रखी है। तुम जितनी जल्दी इसे खोल लो उतनी ही जल्दी स्ट्रोगन तुम्हारे हाथ में होगी। बहुत उम्दा है और मजबूत है यह सेफ। अच्छा, अब विदा, अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मशीन जितनी उम्दा हो उसे पानी पिलाने में उतना ही मज़ा आता है। उसके हाथ सेफ के अत्यंत सुरक्षित लोग के साथ उठकेलियाँ करने लगे। फिर एक पल बाद और इन आवाज़ों के गूंजने का अर्थ था कि उस हल्की सी आवाज़ के गूंजने का मतलब था कि सेफ का एक लॉक खुल गया था। सेफ के सभी लोग धराशायी हो गए थे। अब स्टील के हाथ के एक ही झटके से सेफ का भारी दरवाज़ा तेजी से खुलता चला गया। नीचे ही इस समय स्ट्रोगन को देखने की उत्सुकता से भरी होगी स्टील की आंखें, और सेफ में नज़र पड़ते ही उसकी आंखों में मौजूद उत्सुकता एकदम आतंक के भावों में बदल गई, क्योंकि यहाँ सेफ में स्ट्रोगन के साथ जो आश्चर्य मौजूद था उसकी कल्पना उसने कभी ही नहीं की थी। तो तुम DWS यानी विलेंस वेलफेयर सोसाइटी का हेडक्वार्टर, जिसका चंपा चप्पा इस समय अपराध के उस हेडक्वार्टर के कंठ से उभरने ठहाकों से गूंज रहा था। आहा, आखिर मैंने ये स्ट्रोगन हासिल कर ही ली। अब इस गन की बदौलत मैं सारी दुनिया को ब्लैकमेल करूंगा और उनसे हासिल करूंगा अरबों खरबों रुपये। अब सारे संसार को मेरी बड़ी से बड़ी मांग को मानने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। सब झुकेंगे मेरे आगे। हा हा हा। और यह स्ट्रोगन मुझे हासिल हुई अपनी नायाब योजना की वजह से, जिसमें मैंने पहले इंस्पेक्टर स्टील को अपने रास्ते से हटाया और फिर इसकी जगह मशीनों को अपनी उंगलियों पर नचा लेने वाले इस बादशाह मैकेनिक को स्टील बनाया, और इसकी मदद से पहले राजनगर पुलिस कमिश्नर से ही स्ट्रोगन की सुरक्षा व्यवस्था के बारे में जानने की कोशिश की। और जब मेरी वह कोशिश असफल हो गई तो स्टील बने मैकेनिक से सिक्योरिटी चैम्बर की सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी रखने वाले इस प्रोफेसर का अपहरण करवा लिया। यह प्रोफेसर मेरी यातनाओं से तो नहीं टूटा, लेकिन मेरी इस स्पाही मशीन के सामने इसकी एक ना चली, जिसने इसे बेहोश करके इसके मस्तिष्क में उन सारी जानकारियों को सामने ला दिया जिन्हें मैं मैकेनिक को बताता गया, और मैकेनिक स्टील के रूम में स्ट्रोगन तक पहुंच गया। अरे मैकेनिक, तुम अभी तक इंस्पेक्टर स्टील का कवच क्यों पहने हुए हो? अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, उतार फेंको इसे। सॉरी प्रिंसिपल, मैं इसे नहीं उतार सकता क्योंकि मैं मैकेनिक नहीं इंस्पेक्टर स्टील हूँ।
यू आर अंडर अरेस्ट। सभी को मानो सांप सूंघ गया। हकला गई उस क्राइम प्रिंसिपल की आवाज़। ये क्या मजाक है मैकेनिक? यह मजाक नहीं, सत्य है। अपने जिस मैकेनिक को तुमने स्टील प्रूफ दिया था वह तो जेल पहुंच चुका है और इंतजार कर रहा है कि तुम्हारी कोशिश सफल नहीं हुई। तुम उसके साथ काल कोठरी शेयर करने कब पहुंचोगे? तो तुम स्टील कैसे हो सकते हो? उसे तो हमने भट्टी में गिरा दिया था। तुम्हारी वह कोशिश सफल नहीं हुई थी। मेरे दिमाग और मेरी शारीरिक ताकत ने मुझे बचा लिया, लेकिन इस बात को मैंने अभी तक इसलिए छिपा कर रखा क्योंकि स्टील फैक्ट्री में लोहे के मजबूत कंटेनर में बंद होने के बाद भी मैंने उस समय तुम्हारी वह योजना सुन ली थी जो तुम मैकेनिक को बता रहे थे। मैं तुम्हारी योजना बताने कमिश्नर साहब के पास पहुंचा तो ये हैरान रह गए। जब तुम स्टील हो तो फिर वह कौन था? तब मुझे पता चला कि एक स्टील अभी भी उनसे मिलकर गया है। फिर मुझे पता चला कि स्टील ने प्रोफेसर कमाल का अपहरण कर लिया है। मैं तुरंत ही तुम्हारी योजना समझ गया और फिर मैंने कमिश्नर साहब से मिलकर तुम्हारे मंसूबे को तुम्हारे ही ढंग से विफल करने तुम तक पहुंचने और प्रोफेसर कमाल को तुम्हारे चंगुल से की एक योजना बनाई। कमिश्नर साहब ने तुरंत ही रक्षा मंत्री से इसकी अनुमति ली और फिर मुझे एस्ट्रोगन वाली सेफ में एस्ट्रोगन के साथ बंद कर दिया। जैसे ही मैकेनिक ने सेफ खोली मैंने उस पर हमला कर दिया। मशीन को गुलाम बनाने वाले उस जादूगर ने मुझे की तो बहुत कोशिश की। मैकेनिक के सभी औजार मेरे शरीर के सामने बेकार थे, लेकिन अनीस पहले ही मेरे सारे शुरू और खुलने वाले पार्ट्स को कवर कर चुका था और ताकत के मामले में उसका और मेरा कोई मुकाबला नहीं था। इसलिए मैं मेरे सामने ज़्यादा देर नहीं ठहर पाया और फिर मैं उसे पुलिस के हवाले करके यहाँ तुम्हें लेने आ पहुँचा। लेकिन मुझे ले जाने का तेरा सपना पूरा नहीं हो पाएगा इंस्पेक्टर। इस स्ट्रोगन से मैं तुझे मौत की नींद सुला दूंगा। हा हा हा। भयानक ठहाका लगाते हुए प्रिंसिपल ने उस स्ट्रोगन का रूप स्टील की तरह फोड़ दिया, जिससे निकली किरणें अंतरिक्ष में बड़े बड़े पिंडों से टकराकर उनका चूर्ण बना देने में सक्षम थी। ट्रिगर दबा और गन से किरणों का रेला निकलकर स्टील के शरीर से जा टकराया, लेकिन मजबूत से मजबूत उल्का पिंड का चूर्ण बना देने वाली ये वे किरणें स्टील का बाल भी वाका नहीं कर सकी। संसार की सबसे घातक किरणों से तू बच गया इंस्पेक्टर। कैसे? जिन्हें तू संसार की सबसे घातक किरणों कह रहा है वे उस लेजर लाइट की रोशनी है जिसे स्टेज शो में इस्तेमाल किया जाता है और जिसे तू स्ट्रोगन समझ रहा है वह सिर्फ स्ट्रोगन का मॉडल है। अपने एक ही बार से जुर्म के उस हेडमास्टर को बेहोश करने के बाद कानून के उस रखवाले ने पुलिस फोर्स बुला ली। दोस्तों वीडियो कैसी लगी